डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले आपके दो लेक्चर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेश किए जा चुके हैं। आज आपका तीसरा लेक्चर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा पार्टनरशिप की। उसके बाद हमने पार्टनरशिप की फीचर्स क्या हैं वो देखा। उसके बाद पार्टनरशिप डीड तैयार होता है और वो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं उसे भी हमने बगौर देखा। उसके बाद आपका जो चैप्टर आगे बढ़ता है तो अब यहाँ से आपका मेन अकाउंटिंग प्रोसीजर शुरू होता है, या मतलब कि अकाउंट के जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उसके सारे जो है मेथड्स यहाँ पर शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल के जो तरीके हैं, दो तरीके बताए गए हैं। पहले हम देख लेते हैं अभी कैपिटल क्या होता है। कैपिटल आप बेहतर जानते हो कि भाई बिजनेस का सरमाया होता है। कैपिटल के बगैर कोई भी कारोबार नहीं होता, ये भी आप बेहतर जानते हो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कैपिटल क्या होता है। एक मिसाल देता हूँ कि भाई अगर पैसा या कैश अगर हमारे अपने घर में हो तो क्या वो कैपिटल कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि कैपिटल जो बिजनेस का सरमाया या कारोबार का सरमाया होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जब अगर पैसा घर में हो तो वो कैश की सूरत में होता है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यही पैसा, घर का जो पैसा है, ये उठकर बिजनेस में आ जाए तो तब वो क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। बराबर। तो यहाँ पर एक चीज पहले आप लोगों को समझाई गई है, बताई गई है, पहले आप उसको बगौर सुन ले, देख ले, समझ ले कि पहला लिखा हुआ है कैपिटल। अब कैपिटल क्या कहा गया है? अमाउंट इन कैश, अमाउंट इन कैश रोकड़ा, और इन काइंड। हो सकता है कैश की बजाय कोई चीज भी बिजनेस के लिए आ सकती है, फर्नीचर हो सकता है, जमीन हो सकती है, लैंड हो सकती है, उसको एज ए कैपिटल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस के लिए लाई जाती है। रोकड़ा पैसा ये तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर एक काइंड भी यहाँ पर एक लफ्ज आया है कि अगर पार्टनर इन कैश और इन काइंड ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, ब्रॉट इन मतलब बिजनेस में लाता है, क्या लाता है? बाय द पार्टनर, पार्टनर लाता है टू मैनेज द बिजनेस, बिजनेस के इंतजाम के लिए, कारोबार के इंतजाम के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज इन टर्म्स एज कैपिटल। मतलब एक पार्टनर बिजनेस एक्टिविटी के लिए कैश या तो अशिया बिजनेस के लिए मैनेज करता है तो वो मैनेज क्या कहलाता है? कैपिटल। वो मैनेज क्या कहलाता है? कैपिटल। इस बात को आप समझ लें कि जब भी कैश और अशिया अगर बिजनेस में किसी पार्टनर के जरिए लाई जा रही है, किस लिए? बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। तो यहां पर जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपका तैयार होगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो तैयार होगा, तो फाइनल अकाउंट में कैपिटल तैयार करने के लिए या कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। ये आप इस बात को ध्यान रखें कि भाई दो तरीके कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आर डिस्कस्ड बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं। पहला नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहला एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब आप इन दोनों को पहले समझ लें। पहले हम एक नंबर पे आते हैं कि भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। कि फिक्स आप जानते हो किसी भी चीज को फिक्स कर देना, मुतय्यन कर देना कि भाई अब ये जगह पर वो फिक्स रहेगी, इसे ये तो ना कम किया जाएगा ना ज्यादा किया जाएगा, ना इस जगह से इसको हटाया जाएगा, दैट इज फिक्स। बराबर। तो यहाँ पर हम पहला मेथड पहले समझते हैं कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड क्या है। तो नंबर 1। दूसरा दिया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसको हम बाद में दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला हम फिक्स कैपिटल मेथड को
डिस्कस करते हैं कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड फाइनल अकाउंट में क्या चीज है, इसको कैसे मेंटेन करना रहेगा, ये आप इस बात को समझ लें। तो पहला हमारा रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये आपको मैं दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा। तो पहला हम लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। अब यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा उसके मायने मतलब बताया हुआ है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड अगर पार्टनर्स यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं या उस तरीके को अपनाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज के सामने आएगी कि भाई हम लोगों को फिर उसको कैसे मेंटेन करना है। तो आप बच्चे सारी बातें नोट करके रखें। प्रॉब्लम्स जो होगी फाइनल अकाउंट की, तो उस प्रॉब्लम्स के अंदर मेथड्स दिए होते हैं, तरीके बताए होते हैं कि भाई हमें कौन से तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम प्रॉब्लम जब करने जाए तो हमें ये बात ऐसा ना हो कि भाई हमें ये तो सर मालूम ही नहीं है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड कैसे करना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर पूछ लेता है प्रॉब्लम में तो कैसे करना है। तो एग्जाम के लिए आप तैयार हैं कि भाई हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सारी बातें आपको एक के बाद एक बताई जा रही हैं, तो आप उसको नोट करते रहें। अब पहला लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। लिखा हुआ है इन दिस मेथड, इस तरीके में द अमाउंट ऑफ कैपिटल, सरमाए की जो रकम है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए पार्टनर्स रिमेन सेम। एक मिसाल लेते हैं कि भाई रिमेन सेम मतलब वो सेम रहेगी, मुतय्यन रहेगी, फिक्स रहेगी, इसके अंदर कोई चेंजेस आने वाला नहीं। मैं अभी आगे आपको और समझा देता हूँ, पहले मायने मतलब देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। उसकी जो अपने ईयर की जो डेट है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है। तो जो भी अगर पार्टनर चाहें तो वो अपने कैपिटल मेथड को फिक्स कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर एकदम से लिखा है दैट फाइनेंशियल ईयर कि अगर मान लेते हैं 2019-20 जो गुजर चुका है, 2019-20 जो गुजर चुका है, उन्होंने ये तय किया होगा कि भाई हम फिक्स कैपिटल मेथड से काम करेंगे, या अब आगे जो नया साल आया है 2020-21 जो जारी है, उस ईयर में अगर देखा जाए तो वो ये चाह सकते हैं कि भाई मेथड को बदल दिया जाए। मतलब हुआ ये कि मतलब बताने का मतलब ये है कि आप ये चीज को समझ लें, पार्टनर इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन से मेथड पे चलना है। वो हर साल मेथड को बदल भी सकते हैं और हर साल एक मेथड को यूज भी कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर ये होता है, चेंजेस आते रहते हैं। अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर मतलब वो 2020-2021 में चाहें तो वो अपने मेथड को फिक्स कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि भाई इस मेथड को अपनाने के बाद क्या होगा। इस मेथड को अपनाने के बाद क्या होगा, अब आगे लिखा है देयर इज नो एडिशन। एक मिसाल लेते हैं कि भाई पार्टनर से कैपिटल मिलाया है, 2 पार्टनर्स हैं, यही पर प्रोफार्मा में आ जाते हैं, अजय और विजय 2 पार्टनर हैं। अब उन्होंने कैपिटल मिलाया है, जो भी 100 मैंने यहाँ प्रोफार्मा बनाया है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया अजय ने मिलाया है, 1 लाख रुपया विजय ने मिलाया है। तो अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, बराबर। यहाँ पर वही जुमला लिखा है देयर इज नो एडिशन और आगे लिखा है और सब्सट्रैक्शन मतलब कोई भी चीज उसमें कम भी नहीं होगी। 1 लाख रुपया हमने जो मिला दिया है, ये कैपिटल फिक्स रहेगा, ना तो ये कैपिटल घटेगा ना तो ये कैपिटल बढ़ेगा। मतलब ना ही एडिशन होगा ना ही सब्सट्रैक्शन होगा फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कैपिटल अमाउंट जो रहेगा उस कैपिटल अमाउंट में उस साल के दरमियान ना कोई एडिशन होगा ना कोई सब्सट्रैक्शन होगा। सर अब आपने तो बता दिया कि भाई ये तो फिक्स रहेगा, ना तो कोई एडिशन है ना तो कोई सब्सट्रैक्शन है। मतलब अगर कोई पार्टनर पैसा ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकता, यही बात हुई ना। अगर कोई पार्टनर अपनी इनकम लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, ये भी बात हुई। पार्टनर अगर कुछ पैसा ड्राइंग निकालना चाहे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहे तो नहीं हो सकता, यही बात हो रही है। लेकिन नहीं, आगे दिया हुआ है फ्रॉम द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर व्हेन दिस मेथड इज एडॉप्टेड। अगर ये मेथड को
ओपन, पार्टनर्स ओपन ए न्यू अकाउंट, एक नया अकाउंट खोलते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट के अलावा एक नया अकाउंट, क्यों अकाउंट खोला जा रहा है? इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ, कौन से नाम से खोलते हैं? इन द नेम ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमने देखा यहाँ पे लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन आप अगर नीचे आओगे तो एक और लिखा हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब ये हुआ कि कैपिटल जो रहेगा, कैपिटल के अंदर जो अमाउंट रहेगा, जो कैपिटल रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर उनको कोई चीज अलहदा से लेकर जाना है, या उनकी इनकम है, या उनका अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी है, तो वो जो क्या करेंगे, इन द नेम पार्टनर्स ओपन ए न्यू अकाउंट इन द नेम ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे देखो क्या बोलते हैं, एंड ऑल द रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट, जितना भी कैपिटल अकाउंट के ताल्लुक से जो भी एडजस्टमेंट रहेगा, जो भी एडजस्टमेंट रहेगा, आर सॉल्व, जो हल की जाएगी थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल अकाउंट को हमें छेड़ना नहीं है इस मेथड के अंदर। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या रहेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसका हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस पार्टनर का रहेगा, लेकिन उसके अंदर कोई एडिशन, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। मिसाल ये ले लें कि भाई कोई एडिशनल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, लेकिन अगर आप सर एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, तो वो कहां से करना है? वो करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट से। कहां से करना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट से। अब एक बात आप याद रखें, कौन कौन सी एडजस्टमेंट आती है आमतौर से। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? मैंने आप लोगों को 11वीं में ये बात समझाई है, 11th के सिलेबस में ड्राइंग आप लोगों को अपने टर्म्स जो होती हैं अकाउंट की उसमें बताया गया है कि ड्राइंग्स क्या होती है। पूरे साल के दौरान जाहिर सी बात है, बिजनेस है, कारोबार है, और कारोबार से ही घर भी चलता है, बराबर। तो कोई भी शख्स अगर कारोबार कर रहा है तो बिजनेस से ही वो अपने घर के अखराजात को मुकम्मल करता है, पूरा करता है प्रॉफिट में से, बराबर। तो जब उसको जरूरत होती है, मान लीजिए वीकली उसको जरूरत हो सकती है या मंथली उसको जरूरत हो सकती है, तो वो एक फिक्स अमाउंट अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है। अब एक फिक्स अमाउंट अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो उस विड्रॉवल को हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। एक बात और याद रखें कि ड्रॉइंग इज ए नॉट एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस। ड्रॉइंग क्या है? बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये मैं आप लोगों को एक इशारा कर रहा हूं, आप ये ना समझें कि भाई बिजनेस के अंदर से विड्रॉ किया हुआ पैसा वो बिजनेस का खर्च है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ड्रॉइंग क्या है ये आप लोग समझ चुके हो कि पार्टनर के जरिए एक विड्रॉवल होता है, तो उसकी अपनी नीड होती है, उसकी अपनी जरूरत होती है। अब उसके आगे चलते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो बात आएगी, ये सॉल्व कहां से होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो सॉल्व होगी वो कहां होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब अगर पार्टनर कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसे अपनी ड्राइंग के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो वो इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम बनती है, लेकिन पार्टनर का एक्सपेंस होता है, पार्टनर का एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट रहेगी, वो भी सॉल्व कहां से होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट से। उसके बाद आगे सैलरी। अगर कोई पार्टनर सैलरी लेके जाता है, इससे पहले के लेक्चर में हमने सैलरी के बारे में देखा, समझा कि अगर कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस के लिए एज ए मैनेजर काम करता है और अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो मैनेजर की पोस्ट खुद जो है चूज करता है, तो उस मैनेजर की पोस्ट के लिए वो अपने ही बिजनेस से क्या लेता है? सैलरी। तो जाहिर सी बात है सैलरी पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगी, उसकी अपनी इनकम होगी पार्टनर्स की, और बिजनेस का खर्च होगा। ये भी जो सॉल्व होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट से। बताने का मतलब ये है कि ये जितनी सारी चीजें दी गई, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट में
कि जब अकाउंट क्लोज होगा, अकाउंट क्लोज होता है तो जाहिर सी बात है बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस सामने आता कि भाई हमारी साल भर की एक्टिविटी क्या रही है या बिजनेस की एक्टिविटी क्या रही है। उस एक्टिविटी के जरिए हम एक प्रॉफिट पे पहुंचते हैं या हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस। तो इस चीज को हमें देखना है, समझना है। तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आएगा वो भी डिवाइड जो होगा वो कहाँ डिवाइड होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में आप कैपिटल अकाउंट को कोई चीज हाथ नहीं लगा रहे, कैपिटल यहाँ पर फिक्स रहेगा, लेकिन जो भी एडजस्टमेंट होगी वो ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरी हो, कमीशन हो एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो, वो सारा का सारा किस जगह अकाउंट मेंटेन होगा, वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं समझता हूँ आपको फिक्स कैपिटल मेथड समझ में आएगा। एक सिंपल सा आप एक जुमला याद रखें कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करना है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी एंट्री होगी वो सारी की सारी होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट। कहाँ होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। मैं अभी आपको प्रोफार्मा एक बार और समझा दूंगा, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया हुआ है कि प्रोफार्मा ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, प्रोफार्मा ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड आपको कहेगा तो आप एक नहीं दो अकाउंट ओपन करेंगे, बराबर। दो अकाउंट कौन से ओपन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसी के साथ ओपन होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसी के साथ कौन सा ओपन होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले देख लेते हैं, प्रोफार्मा आपको याद होना चाहिए और आप इसे याद भी रखें, प्रोफार्मा बहुत जरूरी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जो कॉलम रहेंगे वो पार्टनर्स के रहेंगे। यहाँ पर दो पार्टनर्स दिए हुए, हो सकता है तीन भी हो, बराबर। एक चीज समझ लें, तो यहाँ पर दूसरा जो साइड है ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। हर अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली डेबिट साइड, राइट हैंड साइड वाली क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर दोनों तरफ वही दिया है, पर्टिकुलर्स अजय एंड विजय, और यहाँ पर दिया हुआ क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अजय एंड विजय। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला कि बाय ओपनिंग बैलेंस। आप हमेशा याद रखें सबसे ऊपर जो आएगा वो क्या रहेगा, बाय ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस चीज को आप याद रखें। तो जो भी प्रॉब्लम के अंदर कैपिटल दिया रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस में हमें लिखना रहेगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी इंशाल्लाह आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और बढ़ाया कि सर आपने तो कहा कि भाई कैपिटल फिक्स रहेगा, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा, गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ चीजें दी हुई हैं। पहला बाय कैश, लेकिन मैंने उसको वाज़ेह किया है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर, साल के दरमियान कैपिटल कम पड़ रहा है, कैपिटल कम पड़ रहा है और पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कैपिटल को बढ़ाना है किसी भी तरीके से, तो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई दोनों पार्टनर चाहे तो अपने घर से और पैसा ला सकते हैं। यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो क्या है, एडिशनल कैपिटल। इस चीज को आप ध्यान दें, एडिशनल कैपिटल हो रहा है, ना तो कमीशन की एंट्री है, ना तो सैलरी की एंट्री है, ना तो ड्राइंग की एंट्री है। इन तमाम एंट्रियों को छोड़कर अगर कोई एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल आपके सामने आ रहा है तो वो क्या है, एडिशनल कैपिटल। इसकी भी जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर कोई कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं या एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर लाते हैं तो वो एंट्री कहाँ जा रही है, कैपिटल अकाउंट। इस बात को आप याद रखें। जब भी अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल बिजनेस के लिए लाएगा तो वो एंट्री कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आ रहा है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पैसा आएगा उसके अकाउंट में लिखा जाएगा। अगर अजय लाता है तो अजय के अकाउंट में लिखा जाएगा, विजय लाता है
विजय के अकाउंट में लिखा जाएगा, या अगर दोनों लाते हैं तो दोनों के अकाउंट में लिखा जाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं और एक चीज दी हुई है असेट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने आगे देखा था कि अमाउंट इन कैश, ये हमने कैश की एंट्री देखी, उसके बाद अमाउंट इन कैश और काइंड, कोई अशिया भी, कोई चीज भी, कोई एसेट भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि कैश ही आएगा, ये भी आप बात को समझ सके। अब तो ये चीज सामने आती है कि भाई इन काइंड अगर एंट्री होती है तो क्या होती है और कहां होती है, वो भी जाएगी कैपिटल अकाउंट में, जिसकी वजह से कैपिटल अमाउंट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, कैपिटल अमाउंट बढ़ रहा है। तो यहां पर जो एंट्री हो रही है, अब बिजनेस हो रहा है, बिजनेस के अंदर कोई असेट जो है या कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही है तो उसकी एंट्री जो भी रहेगी, तो यहां पर लिखा है असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा जाएगा बाय असेट। यहां मैंने नीचे लिख दिया है कैपिटल इन काइंड, मैंने नीचे लिख दिया कैपिटल इन काइंड। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज तैयार हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका, तो आपको उसी के साथ एक और अकाउंट खोलना रहेगा, वो रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये उसका प्रोफार्मा आपके सामने है, आप कॉलम्स याद रखें, सेम कॉलम है जैसा कैपिटल अकाउंट का कॉलम है वैसे ही करंट अकाउंट का कॉलम है, लेकिन सिर्फ ये रहेगा कि कैपिटल को हमें नहीं छेड़ना है, कैपिटल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेंगे, है ना, जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेंगे, वो सारी एडजस्टमेंट कहां जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। मिसाल लेते हैं, ये जो बैलेंस रहेगा ओपनिंग बैलेंस, तो यही बैलेंस उठ के हमारा कहां आएगा, करंट अकाउंट, यही बैलेंस उठ के कहां आएगा, करंट अकाउंट। ये जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है यही ओपनिंग बैलेंस इधर होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम के अंदर दोनों अकाउंट अलग अलग दिए रहते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये तो स्टार्टिंग हो गया बिजनेस का, कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अभी करंट अकाउंट ओपन नहीं है, तो इसी कैपिटल को यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगा और इसी मेथड को यूज किया जाएगा तो दोनों का बैलेंस क्या होगा, अलग हो जाएगा, दोनों का बैलेंस क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो जो दूसरा साल आएगा तो दो अकाउंट आपको बैलेंस शीट में दिखाई देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखाई देगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिखाई देगा, तो दोनों के बैलेंस अलग हो जाएंगे। लेकिन पहला साल जब बिजनेस का होता है तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सेम ही होता है। तो यहाँ पर एक चीज रहेगी, तो प्रॉब्लम के अंदर जैसा दिया जाएगा हम वैसा लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग देगा हम कैपिटल अलग लिखेंगे, करंट अकाउंट अलग देगा हम अलग लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि जहां तक मेरी अपनी स्टडी है प्रॉब्लम के ताल्लुक से, तो उसके अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम जो दिए हैं वो फिक्स कैपिटल मेथड से नहीं है। ज्यादातर बिजनेस भी होते हैं वो फिक्स कैपिटल मेथड से नहीं किया जाता है, वो ज्यादा मेथड जो यूज होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। लेकिन अब दूसरे लेक्चर, इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा आपको वो चीज वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड होता क्या है ऐसा। तो आप ये दो मेथड याद रखें, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये पहले बता दिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड। लेकिन अगर आप जब फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट यूज करते हो, मेथड यूज करते हो, तो एक पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होता है, उसका अपना ओपनिंग बैलेंस होता है। उस ओपनिंग बैलेंस के बाद, उस ओपनिंग बैलेंस के बाद जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, वो सारे के सारे कहां जाएंगे, करंट अकाउंट। तो एग्जांपल लिखिए, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी एडजस्टमेंट आएगा इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे, ये एडजस्टमेंट रहेगी और इस एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट रहेगा आप लोगों को उस वक्त समझाया जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखिए कि अगर पार्टनर सैलरी लेता है तो सैलरी
इसकी इनकम है बराबर, तो जो इसका एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर जो रहेगा सैलरी का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समझाया जाएगा। वहाँ पर क्या है, इसके बाद के सारे जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि भाई प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। धीरे धीरे आपको एक एक लेक्चर वाइज समझाया जाएगा। आप बहुत ध्यान से इन चीजों को गौर से सुने भी और इसको नोट डाउन भी करें बराबर। तो यहाँ पर सैलरी जाएगी तो पार्टनर को जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, कमीशन जाएगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन बताने का मतलब ये है कि सारे ट्रांजेक्शन में सारे एडजस्टमेंट जो किए जाएंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में किए जाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी बातें कि भाई अगर ड्राइंग रहेगी तो वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगी तो वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। तमाम बच्चे बहुत ध्यान दें अकाउंट पर, क्योंकि ये आपका अपना सिलेबस है, तो आप इस सिलेबस से हमारे साथ जुड़े रहें, इस अकाउंट को अच्छे तरीके से समझते रहें। इसके बाद मैं जो लेक्चर दूंगा आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो आप ऑनलाइन इन सारी बातों को चेक करते रहें, देखते रहें। तो इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो सारे के सारे अकाउंट से ही रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि अब यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो बातें हैं वो सारी बातें चलिए कि प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा तो आप लोगों को मेथड दिया जाएगा, उस मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस मेथड से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इस लेक्चर के अंदर रहा कि कैपिटल क्या होता है, ये बात हमें समझ में आई कि जो बिजनेस का जो अमाउंट होता है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए जो अमाउंट होता है वो चाहे वो इन कैश होगा या इन काइंड होगा, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। फिर दूसरी बात कि कैपिटल अकाउंट के दो मेथड हैं। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसे आज हमने देखा फिक्स कैपिटल मेथड, जिसे आज हमने देखा फिक्स कैपिटल मेथड। अब उसमें जो भी सारी बातें आप लोगों को बताई जा चुकी है कि इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। सर जब एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, तो उसकी एडजस्टमेंट चलेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट से, और कैपिटल अकाउंट अपनी जगह फिक्स रहेगा। तमाम बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुने, देखें। थैंक यू वेरी मच।